डॉक्टर साहब जैसे हमने कहा कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है शुगर के मरीजों में, इसका मतलब है कि इसको होने से रोका भी जा सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पेशेंट्स फॉलो नहीं करते हैं या ध्यान नहीं रखते हैं, या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से? असल में पेशेंट्स ब्लड शुगर के ट्रीटमेंट में अपने क्या कहते हैं प्रायोरिटी नहीं लेते उसको। नंबर वन वो ये कि बहुत सारे पेशेंट्स का ये कंसेप्ट है कि ट्रीटमेंट लेट शुरू की जाए तो ठीक है, यानी आज डायबिटीज डायग्नोज हो गई है तो उनका ख्याल होता है कि डॉक्टर साहब मैं इसलिए आया हूँ कि मैं दवाई से बचा रहूँ। अभी कल भी मैंने एक पेशेंट जो है उनसे डिस्कशन की है और उनका मेन पर्पस आने का यही था कि वैसे मैं आपसे दिखाने खास नहीं आया, बस मैं इसलिए आया हूँ कि मैं दवाई से बचा, इजाजत दे दें बस मुझे कि ठीक है कोई ज़रूरत। मैंने उन्हें ये समझाया कि अगर आपका हीमोग्लोबिन A1C 6.5 से ऊपर चला गया है जी, 7.5 से कम है तो एक मेडिसिन लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप उसके साथ कंट्रोल कर लें 6 महीने और ब्लड शुगर अच्छे रख लें तो फिर हो सकता है कुछ अर्सा विदाउट मेडिसिन भी गुजर जाए जी। लेकिन आप इसलिए अपनी मेडिसिन को डिले ना करते जाएं कि ये लग जाएगी तो फिर लग जाएगी। अच्छा कई सारी चीज़ों की हम फिक्र नहीं करते, मसलन हम फिक्र करते हैं कि सुबह खाना में लगा हुआ है आप रोजाना शाम को चाय पीती हैं। मैं समझती हूँ कि दवाई पे आप स्ट्रिक्टली और फॉलो करें उसको तो वही आपके लिए बेनिफिशियल है, कि लग जाए तो एक तरह से अच्छा ही है। हम लोग हर चीज़ के बारे में मतलब मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी ये रखते हैं कि जी केमिकल्स है, क्या हम चाय में केमिकल्स नहीं लेते? जाहिर है लेते हैं ना, तो डेली पीते हैं। नाश्ते में कोई केमिकल नहीं जाता, फैट जाती है आपके, कार्बोहाइड्रेट जाते हैं आपकी, प्रोटीन जाती है, केमिकल तो वो भी जा रहे हैं। और जो आप वहाँ चाय में चीनी डालते हैं वो भी बाहर से हम मंगाते हैं, तो केमिकल भी है। केमिकल बीइंग्स टू लाइक मतलब है ना, केमिकल बीइंग्स भी तो हैं ऑलरेडी। तो इसलिए ये है कि आपको अगर आप सिर्फ एक डायबिटीज की मेडिसिन के बारे में ये सोचे कि ये लग जाएगी तो ये मेरे ख्याल इसका कोई बेनिफिट नहीं है। उसमें ये होता है कि फिर आप वो पीरियड गुजार देते हैं जिसमें ब्लड शुगर आपकी नर्व्स के अंदर डैमेज कर रही होती है। बाजार तो पेशेंट को फील कोई और कुछ नहीं होता, लेकिन वो डैमेज चलता रहता है, स्लो डैमेज चल रहा होता है। अब आपके एक पेशेंट ने 5 ईयर के बाद ट्रीटमेंट शुरू की, 3 साल वो वैसे ही डायग्नोज नहीं हुई डायबिटीज़, 2 साल उन्होंने वैसे गुजार दी कि अभी मैं मेडिसिन के बगैर गुजारा चलाना चाहता हूँ। 5 ईयर हो गए, न्यूरोपैथी हो गई, अब पेशेंट ने ट्रीटमेंट शुरू कर ली। अच्छा ब्लड शुगर अब 90 रहने लग गई है, 100 रहने लग गई है, तो पीछे से जो न्यूरोपैथी है वो उधर ही परसिस्ट कर गई है और वो डैमेज कर रही है मजीद। ठीक हो सकता है मजीद डैमेज कुछ हद तक रुक जाए ब्लड शुगर कंट्रोल करने से, लेकिन जो पहले से डैमेज हो गया वो तो रिवर्स नहीं होगा। रिवर्स नहीं होता। नर्व्स डैमेज हो जाए तो रिवर्स नहीं होती, यूजुअली परमानेंट डैमेज अब हो जाता है। तो इसलिए अब वो पेशेंट ये कई दफ़ा फिर मायूस भी होते हैं न्यूरोपैथी वाले कि देखिए इतनी शुगर हमने 90 रखी हुई है और ये तकलीफ है कि जा नहीं रही। ठीक है ना, आप कहते हैं डायबिटीज़ से हो रही है तो डायबिटीज़ हमारी कंट्रोल्ड है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं तो माचिस की तीली से जलाया और माचिस की तीली हमने बुझा दी, चूल्हा जलता रहता है। इधर भी बर्निंग ऑफ हीट हो रही है। आपने ब्लड शुगर 90 कर ली है, 100 कर ली है, लेकिन वो जो पहले डैमेज कर गई थी वो उधर ही रहेगा। इसलिए राइट फ्रॉम बिगिनिंग जब आप प्री डायबिटिक हैं आपको उस वक्त से अपना इलाज शुरू करना चाहिए। प्री डायबिटिक में भी अब न्यूरोपैथिक एलिमेंट आना शुरू हो गया। कई सारे जो प्री डायबिटिक आते हैं उनके पोंग भी जल रहे होते हैं। आई थिंक हर कोई ये अज्यूम कर सकता है कि मैं प्री डायबिटिक हूँ और मुझे ध्यान रखना। हर वो शख्स जिसके पाँव जलते हैं वो डायबिटिक हो सकता है और प्री डायबिटिक हो सकता है, मैं ये कहता हूँ। अच्छा सिंपल। तो किसी के भी अगर पाँव जलना शुरू हो जाए, पाँव में सुन होना शुरू हो, सुइयाँ चुभनी शुरू हो जाए, अल्टर्ड सेंसेशन आनी शुरू हो जाए, नमनेस फील होनी शुरू हो जाए, तो वो सोचे कि मैं डायबिटिक हो सकता हूँ।